खस्ता हाल लिंटर पर निर्माण रुकवाने को दिया शिकायती पत्र। आंवला पीड़ित मुकेश सागर निवासी जाटपुरा वार्ड नंबर 2 ने एसडीएम एन राम को दिए शिकायती पत्र में बताया कि पीड़ित के मकान के सामने विपक्षी गणों की दुकान का पिछवाड़ा है, जिस पर 40 साल पुराना 1050 वर्ग फीट का लिंटर पड़ा है, जो कि ईंटों का है और अब काफी खस्ता हाल में है। दुकानों का छज्जा 3 साइड से निकला हुआ है, जिससे बरसात में पानी टपकता है तथा छज्जे से मसाला टूटकर जमीन पर गिरता है। पीड़ित के मकान और विपक्षी गणों की बिल्डिंग के बीच की गली मात्र 5 फीट पतली है। अगर बिल्डिंग गिरी तो सीधे पीड़ित के मकान पर गिरेगी। हमारी बस्ती पूरी दलित बस्ती है, जिसमें कमजोर तबके के लोग रहते हैं। पीड़ित ने विपक्षियों से कहा कि बिल्डिंग गिर सकती है, अतः छज्जे पर निर्माण न कराएं। विपक्षी का एक भाई नगर पालिका में सभासद है, वह काफी रसूखदार है, वह वहां खड़े होकर बिल्डिंग बनवाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं जो बिल्डिंग बनवाना रोक दे। पीड़ित ने खस्ता हाल छज्जे पर हो रहे निर्माण को रुकवाने हेतु शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम एन राम ने विपक्षी गणों को नोटिस भेजा। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मुकेश सागर है और मैं मोहल्ला जाटपुरा वार्ड संख्या 2 में रहता हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि मेरे मकान के सामने तस्लीम की दुकानें हैं, जो कि 100 गज से ऊपर बनी हुई है और उसके 3 तरफ लिंटर निकला हुआ है, जो कि करीब 35 साल या 40 साल पुराना लिंटर है और बिल्कुल जर्जर हालत में आ गया है और वो उससे पानी टपकता है। लेकिन वो अपने आसार पे न बना के छज्जे पर मकान बना रहे हैं। 3 तरफ छज्जे निकाल के तीनों तरफ दीवारें उन्होंने बनाई, जो कि पूरा मकान छज्जे पर टिक गया 3 तरफ। और उससे बारिश में अभी दुर्घटना बच गई और जो मकान की छज्जा है उसकी सरियाँ साफ की जा सकती हैं। आप देख सकते हो कि सरियाँ साफ की गई है और उसका मसाला भी छुट छुट के गिरता रहता है, जिससे मकान कभी भी धराशायी हो जाएगा और बड़ी दुर्घटना होगी। हम लोग जो मकान गिरेगा तो गली पतली होने के नाते हमारे ही मकान पे उनका मकान गिरेगा, तो उससे हमारा मकान भी धराशायी हो जाएगा। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहे। हमें उनसे समझाया, कानूनी कार्रवाई भी हम कर रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं। इस संबंध में आपने किससे शिकायत की? क्योंकि साहब इस संबंध में मैंने नगर पालिका में शिकायत की। मैंने एसडीएम साहब से लगभग 4 बार शिकायत की। उन्होंने 4 बार तुरंत ही आदेश कर दिए, लेकिन वो आदेश पूर्व थाना जो थे हमारे स्कूल पर ट्रांसफर हुआ है, उन्होंने वो सब रद्दी को टोकरी डाल दी। तो उन्होंने आदेश रद्दी को टोकरी डाल दी। यू साहब को आदेश पहुँचा, उन्होंने तुरंत ही इस पर एक्शन लेते हुए नोटिस जारी कर दिया तस्लीम के लिए कि आप ये मकान देखते हैं, नक्शा दिखाएँ तब आप मकान बनाएँ। लेकिन मकान आज भी बदस्तूर बनने जा रही है, लिंटर पड़ने में रह गया, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। फिर तो हम लोग ये समझ लो कि मौत और जिंदगी के बीच में घूमते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनका मकान कभी भी हमारे मकान पर गिर सकता है। क्योंकि छज्जा बहुत पुराना है और छज्जे पे मकान कैसे रुक सकता है? और 3 तरफ छज्जा निकला हुआ है। एक तरफ की बात हो चलो छज्जा निकलना एक आम बात होती है, लोग निकाल ही लेते छज्जा, लेकिन उस छज्जे में दम नहीं जो कि मकान को रोक जी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कल की कोई दुर्घटना होती है और हमारा परिवार मकान में दब जाता है और हमारे लोगों की मौत होती है, जान माल की जो हानि होगी, उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की। क्योंकि मेरे इतने भागने पर भी मैंने डीएम साहब को भी अभी बीच में समाधान व्यवस्था उसमें दिया, एसडीएम साहब को भी दिया और मैंने सीएम पोर्टल पे भी दिया और मैंने नगर पालिका में दिया। इतना कुछ करने के बाद भी कोई कहीं से कुछ भी नहीं हुआ। तो ये अगर कोई घटना घटती तो इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन